जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल से देख लिया होगा कि आज हम स्कॉटलैंड को छेड़ने जा रहे हैं और देखेंगे कि स्कॉटलैंड में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, अकोमोडेशन वगैरह क्या हो सकती है, वेदर कंडीशंस क्या हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहाँ की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या है। और दैन उसके अलावा देखेंगे कि यूके और स्कॉटलैंड में डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो यूके और स्कॉटलैंड के हवाले से वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर ड्रॉप करना है और वीडियो देख के आपने चले नहीं जाना, आपने अपना डाउट क्लियर करके जाना है, क्योंकि अदरवाइज़ मेरी वीडियो बनाने का मकसद वो फिर मुझे हासिल नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगें तो वीडियोज़ को थंब अप ज़रूर दिया करें और आपने अभी तक मेरे दोनों चैनल जो है ना वो आप सब्सक्राइब नहीं किए तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जवाद की दुनिया एंड जवाद की दुनिया ऑफिशियल। और उसके अलावा आपने मुझे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस कंटेंट आपको यूके और बाकी कंट्रीज़ के हवाले से देखने को मिलता रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्कॉटलैंड और यूके में डिफरेंस क्या है, या ये स्कॉटलैंड क्या सेपरेट कंट्री है या यूके का ही पार्ट है। तो मैं आप लोगों को क्लियर करते चलूँ कि स्कॉटलैंड एक स्टेट है यूनाइटेड किंगडम की। बेसिकली 4 स्टेट्स को मिलाकर एक यूनाइटेड किंगडम बनता है यहाँ पे, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। इसमें वेल्स आ जाती है, नॉर्दर्न आयरलैंड आ जाता है, स्कॉटलैंड आ जाता है, देन इंग्लैंड इट्स खुद आ जाता है। तो इन 4 स्टेट्स को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। तो बेसिकली ये एक स्टेट है यूके की, स्कॉटलैंड, और ये एक सेपरेट कंट्री नहीं है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। उनमें सबसे पहले आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है। इन यूनिवर्सिटी की जो फीसिस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इनकी फीसिस राउंड अबाउट कह सकते हैं कि 30K प्लस भी हो सकती है। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, कुछ टॉप 5 यूनिवर्सिटी ऐसी भी मैं लेके आऊँ जो कि आपके बजट, आपके मिजाज के मुताबिक हो सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। इन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आ जाती है जी एडिनबरा नेपरी यूनिवर्सिटी। सेकेंड जो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है UWS लंदन कैंपस भी है, और इसी तरह इनका जो दूसरा कैंपस है वो स्कॉटलैंड में भी है। थर्ड पे आ जाती है जी हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी। फोर्थ पे आ जाती है GCU ग्लासगो कैलेडोनिया यूनिवर्सिटीज़ के भी 2 कैंपस हैं, एक लंदन में है और एक स्कॉटलैंड में है। एंड लास्ट में आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग। तो चलिए इनका जो ओवरव्यू है थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ का वो मैं दे देता हूँ, दैन उसके बाद हम इसका जो डिफरेंस है यूके स्कॉटलैंड का बाकी वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी एडिनबरा नेपरी यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी में आपको पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों कोर्सेज मिल जाते हैं, और इनकी जो फीसिस हैं वो 14,000 से लेकर 16K तक आपको पर ईयर की पे करनी पड़ सकती है। इसमें डेफिनेटली आर्ट्स के अलावा बाकी कोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं है, और आर्ट्स भी 6.5 और नॉट लेस देन 6 होना चाहिए। एंड देन उसके अलावा आपको स्कॉलरशिप की भी ऑप्शन मिल जाती है, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी है कि आपको अर्ली अप्लाई करना पड़ेगा। ये ना हो कि लास्ट मिनट आप अप्लाई करें और आप स्कॉलरशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, वो है जी UWS, जो कि लंदन कैंपस भी, उसके साथ साथ इसका जो सेकेंड कैंपस है वो है जी स्कॉटलैंड में। और इसमें आपको डेफिनेटली पता है कि आर्ट्स के अलावा बाकी जितने भी कोर्सेज हैं, लाइक डुलिंगो हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, लैंग्वेज सेट हो गया, और डेफिनेटली आर्ट्स तो है ही है, ये एक्सेप्टेबल है। दैन उसके अलावा अगर आप फीसिस की बात करें तो फीसिस भी वेरी कर रही होंगी, लेकिन एवरेज जो फीसिस हैं वो आप कह सकते हैं कि 15 to 17K आपको पर ईयर पे करनी पड़ सकती है। यहाँ पे भी आपको स्कॉलरशिप की ऑप्शन मिल जाती है। इस डिपेंड्स कि आप कब अप्लाई करते हैं या किस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको राउंड अबाउट थोड़ी बहुत फीसिस के हवाले से फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकती है। थर्ड नंबर पे आ जाती है हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी, जो कि मैं कह सकता हूँ कि रैंकिंग में अच्छी है बाकी 2 यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत। और इसके अलावा यहाँ पे जो इस यूनिवर्सिटी की अच्छी ऑप्शन ये है कि आपको 4K डिपॉजिट में भी आपको एडमिशन मिल जाता है, और बाकी जो भी आपकी फ़ीस होगी उसमें आपको इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन मिल जाएगी। इसमें भी बाकी कोर्सेज एक्सेप्टेबल हैं, लाइक डुलिंगो हो गया, लैंग्वेज सेट, ऑक्सफोर्ड। आर्ट्स तो डेफिनेटली है ही है, अगर आर्ट्स है तो उसमें 6.5 या लेस देन 6 नहीं होना चाहिए। सेकंड लास्ट में आ जाती है GCU ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी। इसकी मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके 2 कैंपस हैं, लंदन में भी है और स्कॉटलैंड में भी है। और यहाँ का जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 6K है राउंड अबाउट, और इसकी जो एवरेज फीस है पर ईयर की वो तकरीबन 17 से लेकर 19K तक हो सकती है। और यहाँ पे भी आपको वो क्या कहते हैं ना, स्कॉलरशिप की ऑप्शन मिल सकती है, लेकिन आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला काम करना है कि आपने अर्ली स्टेज पे अप्लाई करना है, तो देन ही आपको मिलेंगे, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप की ऑप्शन यहाँ में नहीं मिलेगी। लास्ट में आ जाती है स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी। स्टर्लिंग बेसिकली एक छोटा सा गाँव है जहाँ पे जाने के लिए आपको एडिनबरा से 40 मिनट्स की ट्रेन लेनी होगी। और इस यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव ज़रूर है, और इसमें जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो तकरीबन 22 से लेकर 23K तक हो सकती है।
एंड और इसके अलावा ये जो अबीनीस यूनिवर्सिटी की खास बात ये है कि इसका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो भी 3K से लेकर 4K तक हो सकता है, जहाँ पे आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। एंड लेकिन मसला फिर वही होगा कि आपकी जो रिमेनिंग फीस होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसको आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बाकी फैक्टर्स की, जिसमें सबसे पहले आ जाता है जो कि कॉमन क्वेश्चन है, वो ये है कि यहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कैसी है, यहाँ पे अकोमोडेशन आपको क्या प्राइस मिलेगी। तो इसमें अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 300 to 350 आपको पे करने पड़ सकते हैं। देन उसके अलावा अगर आप सिंगल रूम लेते हैं तो वही सिंगल रूम आपका जो बॉक्स रूम होगा वो 400 to 500 आपको मंथली पे करने पड़ सकते हैं। इसमें अगर आप ग्लासगो या फिर एडिनबरा की बात करें, ये जो सिटीज़ हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर हैं। लाइक लंदन की बात करें तो लंदन एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू बर्मिंघम मैनचेस्टर के। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ट्रैवलिंग की बात करें, तो ट्रैवलिंग के वाले से भी आपके पास ऑप्शन मिल जाती हैं। जैसे यूके में एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसी तरह स्कॉटलैंड में भी एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, और वहाँ पे भी आपको स्टूडेंट कार्ड की ऑप्शन मिल जाएगी, जिसको यूज़ करके आप अपनी जो कॉस्ट है उसको सेव कर सकते हैं। ऑयस्टर कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस हवाले से आपको वीडियो भी चैनल में मिल जाएगी, आप वो जाके देख सकते हैं। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो मेरे ख्याल में स्कॉटलैंड में ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे जो देसी लोग हैं बहुत ज़्यादा कम ट्रैवल करते हैं। और यूके में तो कह सकते हैं कि भरमार है, हर तरफ आपको देसी मिलेंगे और बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा कि आप यूके में या आप अपनी होम कंट्री में, आपको अपनी होम कंट्री वाली वाइब्स आती रहेंगी। तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ यूके के। एंड देन उसके अलावा अगर आप वहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके अलावा आपको PSW मिल जाता है, तो देन उसके अलावा आपने जो भी खोया होगा वो आप पा सकेंगे। देन लास्ट में बात कर लेते हैं वेदर की। वेदर जो कंडीशन है वो स्कॉटलैंड में थोड़ी टफ होती है, वहाँ पे अभी वेदर थोड़ा वर्स्ट होता है एज़ कम्पेयर टू यूके के, ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। बॉटम लाइन ये है कि स्कॉटलैंड एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूँगा कि किसी भी कंट्री में जाने से पहले आपने बेसिक जो रिसर्च होती है वो ज़रूर करनी होती है। लाइक आपने कौन सा कोर्स चूज़ करना है, वहाँ की ओवरऑल सिचुएशन क्या है, एंड देन उसके साथ आपने जो टेक्निकल स्किल्स है या कोई डिमांड आप कह सकते हैं किसी भी स्किल की, वो आपने ज़रूर वर्कआउट करना है। वो स्किल आपने ज़रूर से मैनेज करनी है, उसको सीखना है। आप खुद इमेजिन करें, आज जब आपके पास अच्छा कोर्स होगा, आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी होगा, आपके पास स्किल्स होंगी, मैं कहता हूँ कि किसी भी कंट्री में चले जाएंगे आप 100% सर्वाइव करेंगे, और ये लॉन्ग रन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिल सकती है? एक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके अलावा आप उस कंट्री की जितने भी सर्च इंजन होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, उनको थोड़ा बहुत कंगालें, तो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के हवाले से। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो देखना चाह रहे हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।